हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं शेप्स की यार। ठीक है, इस पर लिखा है फ्लैट शेप्स या प्लेन फिगर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे ऐसे फिगर जो हम मतलब ऐसे आकृतियाँ जो हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसे फिगर के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला फिगर हमारा है सर्कल। ठीक है, दिस इज सर्कुलर शेप, दिस इज स्क्वायर शेप, दिस इज ट्रायंगुलर शेप एंड दिस इज ओवल शेप एंड दिस इज रेक्टेंगुलर शेप। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। ठीक है, अब उस पर बातें करेंगे हम कि कौन सा शेप कहाँ पे है। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक शेप देखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास है ना, इसी में से कोई एक शेप के आकार की होती हैं। ठीक है, जो भी हम चीज़ें देखते हैं अपने डेली लाइफ में, वो इसी में से कोई एक मतलब शेप की होंगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं वन बाय वन करके एक एक शेप देखेंगे। ठीक है, सर्कल। ठीक है, पहला शेप है सर्कल का। तो जरा सर्कल का एग्जांपल देख लें। तो ऐसे अगर कोई भी शेप इस तरह का हो, राउंड राउंड राउंड, ठीक है, गोल एकदम शेप हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेलो टेप, देखो जरा इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ये सेलो टेप है। ठीक है, अब इसका शेप कैसा है यार? ऊपर से देखो, ये कैसा दिख रहा है? गोल। तो यानी ये कैसा शेप है? सर्कुलर शेप है। ठीक है, ये कैसा शेप है? सर्कुलर शेप है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब जरा ये वॉच देखो यार। ठीक है, वॉच को, ये डायलिंग, इसके डायल को देखो। ठीक है, कैसा शेप है? सर्कुलर शेप है। ठीक है, यानी सर्कल है। ये क्या है? सर्किल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं, ये गम का बॉटल है, इसका कैप मैं निकालता हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखो यार इसको। ठीक है, अब देखो जरा इसको ध्यान से, इस वाले पार्ट को या इधर ऊपर वाले पार्ट को, ये किस तरह का शेप है? इस शेप को देखो, इस ना, ये किस तरह का शेप है? जरा ध्यान से देखो, यानी सर्किल। दिस इज आल्सो अ सर्किल। ये भी क्या है? हमारा सर्किल है। अगर देखो मैं इसको ड्रा करूं ऐसे, डॉट डॉट करके ऐसे इसके चारों तरफ, तो ये क्या बनाता है? एक सर्किल बना देगा। ठीक है, इस तरह से एक सर्किल बना के जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कैप भी जो होता है किसी भी चीज़ का, इस तरह का सर्किल होता है। बॉटल का कैप क्या होता है? वो भी सर्किल होता है। जैसे इसमें देखो जरा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सर्कल। अब देखो यहाँ पे सिक्का देखे हो ना यार तुम, कॉइन्स यूज करते हैं हम जो, तो कॉइन्स क्या होते हैं? 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये, 10 रुपये का, सब कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। जैसे साइकिल का पहिया होता है, वो कैसा होता है? सर्कुलर ही होता है वो भी। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हमारे पास शेप होंगे, इसको क्या होंगे? सर्कुलर। इस कैप देखो यार, वाटर का कैप है ये, सिंपल। ठीक है, तो ये किस शेप का है यार? देखो जरा, इसमें पॉइंट वॉइंट जो दिख रहा है तुम्हें, किस शेप का दिख रहा है? ये एकदम सेम टू सेम ये सर्कल की तरह है कि नहीं? देखो यार, रख रहा हूँ, उसी से तो बनाया हूँ। ठीक है, तो ये सर्किल। तो सर्किल का मतलब क्या होता है ना, ऐसे फिगर जो इस शेप में हो, उसे क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। ठीक है, ये साइकिल तुम लोग चलाते हो, तो साइकिल का पहिया भी क्या होता है? एक सर्कल ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। सेकेंड फिगर हमारा है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। जो भी शेप ना इस तरह से बनाओ। ठीक है, 1 साइड 2 3, जब 3 साइडेड वाला शेप कोई भी मिले हमें, उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से फिगर मिले, इस तरह से 1 2 3, 3 साइडेड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से होगा, ये भी ट्रायंगल ही होता है, ये भी ट्रायंगल। इसका शेप दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक हो, देखो जरा, ये सिंपल काटा गया है, पेपर है, इस तरह से क्या किया गया? काट दिया गया है, तो ये क्या बन गया है? सिंपल ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे ये पूरा पेपर है तुम्हारे पास। ठीक है, मान लो ये पेपर है। अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस पे अगर एक लाइन में ड्रा करता हूँ, इस कोने पे मैं क्या करता हूँ? एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तुम लोग सामने कर रहा हूँ। अगर इस तरह से मैं लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, तो ये क्या मिला यार? इसको देखो जरा ध्यान से, इस शेप को देखो, इस शेप को जरा देखो ध्यान से, ये क्या मिला है? ऐसे ये शेप, ये टोटल ये शेप कैसा है? ये ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगल है। इस तरह का जो भी शेप मिलेगा ना, 3 साइडों वाला, उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात, मेरे को लगता है। अब कुछ और फिगर इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यार,
ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जैसे झंडा उंडा देखे होगे तुम, झंडा लगाया जाता है घरों में, तो ये किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। अब अगले शेप की बात करते। हमारा तीसरा शेप है रेक्टेंगल, RECTANGL, रेक्टेंगल, ठीक है। तो जब इस तरह का शेप होना यार, जब 4 साइडों से बना हुआ शेप हो, और देखो जरा सीधा सीधा है एकदम, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं है। तो जब सीधा सीधा इस तरह से आमने सामने भुजाएं क्या हो, पैरेलल होती हैं ये। तो जब आमने सामने भुजाएं पैरेलल वाला हो ना, पैरेलल हो, तो ऐसे फिगर्स को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बिस्किट खाते हैं यार, सिंपल बिस्किट खाते हैं ना, बिस्किट, ठीक है। तो बिस्किट का शेप देखो यार, ठीक है, ये ध्यान से जरा शेप देखो इसका, बिस्किट का। तो जब बिस्किट का तुम शेप देखोगे तो कैसा शेप है ये? सिंपल रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो हम बिस्किट खाते हैं तो इसका रेक्टेंगुलर है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड पहनते हुए तुम लोग, इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड किस शेप का है? दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगुलर शेप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज डस्टर। अब देखो जरा इसका भी शेप, सामने सामने, ये भी सामने, तो इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। तुम्हारा ये कार्ड है, जो ये मैरिज कार्ड है, ठीक है। तो शादी कार्ड अगर इस तरह का हो, इस तरह शेप का हो, तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप। अब ये बुक देख लेते हैं यार, सिंपल, ये बुक किस शेप का है? बुक किस शेप का है? सिंपल रेक्टेंगुलर शेप है। इस बुक का भी शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। दिस इज ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स का शेप देखो यार, किस तरह का है ये? सिंपल, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप। तो ये तुम्हारा है, इसमें आता है ना स्टेपलर का पिंच जो आता है, इसका बॉक्स है, स्टेपलर के पिंच का बॉक्स है। शेप कैसा है? दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो ये समझ में आ रहे होगे, रेक्टेंगल समझ में आ गया होगा। मोबाइल फोन होता है, इस पे देखो यार जरा, दिस इज मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का भी शेप कैसा होता है यार? मोबाइल फोन इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप। ये देखो कार्ड है एक, बच्चों के प्लेइंग कार्ड आते हैं ना, कुछ खेलने वाला, वो जिसमें कई सारे पिक्चर दिखते हैं, उस तरह का कार्ड है ये। अब ये देखो, ये भी कैसा है शेप? रेक्टेंगुलर है, क्योंकि देखो ये साइडें बड़ी बड़ी हैं, ये थोड़ा छोटी है, ठीक है। तो एक तरफ और समांतर है, पैरेलल बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप है हमारा स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर में देखते हैं, जैसे हमारे लूडो देखे होंगे ना, लूडो, तो लूडो जब ऊपर से देखते हो ना यार, तो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। लूडो यानी डाइस जिसे बोलते हैं, तो डाइस जो होता है इस तरह का होता है। ऊपर से एक पार्ट देखो, ऊपर का केवल पार्ट, तो मान लो इस पे 2 है, तो 2 नंबर इस तरह लिखे होंगे, ठीक है। अगर अलग एक अलग साइड से देखो, तो डाइस का इस तरह से होगा कुछ पैटर्न। मान लो ये डाइस है, मान लो तुम्हारा 6 आया है, डाइस जब थ्रो करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। लूडो जब फेंकते हैं तो 6 आता है ना यार, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो इसी तरह 6 बना होता है उस पर, समझ में आ रहा है बात। तो यानी डाइस का शेप कैसा होता है यार? ये चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, इक्वल 4 साइडें होती हैं और चारों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इससे चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। देखो जरा इस फिगर को, ये लूडो का सिंपल गोटी है, ऊपर से लूडो का जो गोटियाँ होती है ना लूडो में, डाइस जो है बोलते हैं, उसे ऊपर से पिक्चर लो तो सेम ऐसे आएगा, छक्का आया तुम्हारा तो। और ये पतंग को देखो यार ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, जो चारों साइडें हैं ना आपस में बाहर वाले, वो सब क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? जब साइडें बराबर होती है ऐसे फिगर को स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक हमारा स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि किस तरह से होता है। जैसे मैं एक और फिगर तुम्हें दिखा, जैसे डाइस का फोटो है यहाँ पे, तो इसके जब देखोगे ना कहीं से भी, तो ये क्या होता है? सिंपल सिंपल क्या होता है? ये स्क्वायर से बना होता है, चारों बंदे 6 फेसेस होते हैं, 6 क्या होता है? स्क्वायर होते हैं। तो इसके सब क्या है? ये जैसे इसको देखो, इसको ये वाला पार्ट, ये भी स्क्वायर, ऊपर वाला भी स्क्वायर, ये वाला भी स्क्वायर, मतलब सब क्या होते हैं? स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा स्क्वायर क्या होता है। एक और शेप है जिसे हम ओवल बोलते हैं, ओवल, OVAL, ओवल,
ठीक है। अब ये क्या होता है ना, अंडे का की तरह का शेप होता है, देखो यार अंडा इसी तरह होता है ना यार, अंडाकार शेप है। तो जब भी अंडे की तरह का शेप हो तो ऐसे क्या बोलते हैं उस शेप को हम ओवल बोलते हैं। जैसे सर्किल होता है ना, सर्किल, जैसे ये मान लो तुम्हारा सर्किल था, ठीक है। तो इसको क्या करो, ऐसे ऐसे दबाओ, थोड़ा ये दब नहीं रहा है, ऐसे इसको दबाओ, ठीक है। तो दबाओगे ना, देखो जरा, तो थोड़ा सा मैं दबा रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा कैसा शेप हो रहा है अंडाकार। तो ये दबाने पे किस तरह का शेप ले लेता है, मतलब कोई भी सर्किल होगा जब हम उसको दबा देंगे तो किस तरह का शेप ले लेगा। देखो जरा इसको, अब सर्किल तो रहा नहीं है, ये कैसा हो गया है, ओवल हो गया है। तो जब सर्किल ऐसे दब जाता है तो क्या बनता है, उससे ओवल शेप बनता है, ठीक है। तो जो इस तरह के शेप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओवल। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कौन कौन से शेप है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सर्किल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सर्किल। तो जब भी इस तरह का शेप आएगा तो उसे हमें क्या बोलना है, इस तरह का जब भी शेप आता है उसे क्या बोलना है, सर्किल या सर्कुलर शेप या सर्किल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल। तो इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल पढ़ा था, ठीक है। तो रेक्टेंगल और शेप ऐसे होता है, ठीक है। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक तरफ की बड़ी होती है, एक तरफ की छोटी होती है। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं स्क्वायर में बराबर हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान देना है ये। और ये है हमारा लास्ट ओवल शेप, ठीक है। ये ओवल शेप है, अंडाकार शेप को ओवल शेप बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, सारे शेप समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।